जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग, बताइए। बढ़िया। मजे में हो। बढ़िया भाई, बढ़िया, एक नंबर। तो आज आप लोगों का नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। पिछला टॉपिक कितने लोगों ने पढ़ लिया, ये बताओ। चलो। तो परसेंटेज जो है वो आपका कंप्लीट हो गया है, और परसेंटेज के अलावा आपके क्लास नोट्स जो हैं वो आज शाम तक अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि क्लास नोट्स में कुछ काम बाकी थे जिस पर अभी भी काम चल रहा था। और उसके बाद जो है आज जो है हम यहाँ पर बात करते हैं, तो प्रॉफिट लॉस का चैप्टर शुरू होने वाला है। ठीक है, और प्रॉफिट लॉस के जो हैं वो आपको मैंने शीट भी अपलोड करवा दिया है। आप शीट को एक बार देख सकते हैं बड़े तसल्ली से। ठीक है, आप जो है शीट को देख लीजिए। आप अपने स्टडी मटेरियल में जाइए। बहुतों को नहीं पता होगा स्टडी मटेरियल कहाँ पर है, क्या पर है। तो आप देखो यहाँ पर अपने स्टडी मटेरियल में जाओ। ठीक है, आपका स्टडी मटेरियल हो गया। जो भी आपने बैच परचेस किया है, आपने चैंपियंस बैच परचेस किया है, आप अपने चैंपियंस बैच में जाएंगे और अपने स्टडी मटेरियल में जाएंगे। परसेंटेज के स्टडी मटेरियल ये रहे, यहाँ पर पूरा का पूरा परसेंटेज का स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। शीट 1, शीट 2, फिर ये शीट 1 के क्लास नोट्स हैं, शीट 2 के भी क्लास नोट्स अपलोड हो जाएंगे। और इसके अलावा प्रॉफिट लॉस की पूरी 113 या समथिंग सवालों की शीट है, वो अपलोड हो गई है, वो आप लोग देख लीजिए। प्रॉफिट लॉस के बाद आप लोगों को डिस्काउंट के 2 शीट मिलेंगे, यानी बट्टे के। ठीक है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, ये सिर्फ प्रॉफिट लॉस की शीट है, डिस्काउंट उसमें इंक्लूड नहीं है। अभिषेक पाल डेली क्लास लो सर। ठीक है, आप लोगों को मैंने एक दिन का छुट्टी कल दिया था, इसीलिए क्योंकि बहुत ज्यादा जो है आप लोगों का पोर्शन बाकी रह गया था आप लोगों की तरफ से। तो आप ही में से बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि सर एक दिन का हमें दे दीजिए ऑफ, ताकि हम रिवीजन कर लें। ठीक है, दूसरी बात जो है आप लोगों से एक हमारी अनुरोध है और विनती है। देखो, जो चीजें तय समय में होती है ना, उनको समय लगता है। अगर आप जो है जीवन में काफी आगे बढ़ना चाहते हो तो पेशेंस बहुत जरूरी है। ये जो जल्दी जल्दी का काम होगा ना, तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, ये बात समझ लो। बहुत बच्चे ऐसे हैं जिससे एमटीएस का पेपर आया, सर जल्दी से पूरा अरिथमेटिक खत्म करवा दीजिए। ठीक है, लेखपाल का पेपर आया, सर डेली क्लास लो, 4 घंटे की क्लास लो, 2 घंटे की क्लास लो, सिलेबस कंप्लीट करवा दो। जब हम कोई भी बैच अनाउंस करते हैं ना, तो उसके बारे में हम पूरा डिटेल बताकर करते हैं आप लोगों को कि अगर ये बैच स्टार्ट हो रहा है तो इसका लक्ष्य क्या है। 2022 का एग्जाम है, सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा, तो दिसंबर तक होगा। तो इतना अगर आप लोग जल्दीबाजी करेंगे ना चीजों को लेके, तो मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं। जब मैं सीजीएल का मेंस का बैच 2 महीने में खत्म कर सकता हूं, तो आपका प्री का बैच 1 महीने में भी खत्म हो सकता है। लेकिन उससे नुकसान मेरे बंधुओं आप लोगों का होगा, इस बात को समझिए। समझ में आ रहा है बात आप लोगों से। मैं बस इतना चाहता हूं कि ऐसा कंसेप्ट मैं आप लोगों में डाल दूं कि मैथ से आप लोगों को मोहब्बत हो जाए, जितना डर है वो सारा डर खत्म हो जाए। इस वजह से मैंने प्रतिशत को एक एक पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, नहीं तो YouTube पर भी 10 घंटे की वीडियो पड़ी हुई है, आप देखिए क्या उसमें कुछ छूटा है, नहीं छूटा है। आपका भी हो सकता है, लेकिन कोई एक भी स्टूडेंट ये कह दे कि सर परसेंटेज समझ में आया था, हो नहीं सकता है। तो बढ़िया से पढ़ाई करो यार, चीजों को लेकर जो है बहुत अच्छे अच्छे तरीके से कंसेप्ट डेवलप करने हैं। प्रॉफिट लॉस में तो जो आप लोगों को मजा आने वाला है, आप लोग तो फैन ही हो जाओगे पूरा का पूरा। ठीक है, चलो। तो प्रॉफिट लॉस जो है वहां पर हमारे कितने टाइप पढ़ने हैं, क्या क्या क्वेश्चंस हैं, सभी तरह के डिस्कस करेंगे सभी क्वेश्चंस को। तो मुझे लगता है प्रॉफिट लॉस के बारे में तो थोड़ा बहुत आप लोगों को पता होगा। बेसिक टाइप हम समझते हैं कि बेसिक टाइप प्रॉफिट लॉस में क्या क्या है। सबसे पहला टाइप देखो क्या होता है, क्या क्या बातें हम पढ़ते हैं प्रॉफिट लॉस में, जो उसकी बुनियादी नियमों को है उनको हमें समझना है। सबसे पहली बात हो गई सीपी। सीपी का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, यानी जिसमें आप किसी वस्तु को खरीदते हैं। ठीक है, एसपी जहां जहां मैं आगे क्वेश्चन में इस्तेमाल करूंगा या जहां जहां मैं बोलूंगा, उसका मतलब हो गया सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य। कितना हो गया, ये विक्रय मूल्य है जिसमें हम किसी वस्तु को बेचते हैं। द प्राइस एट विच वी सेल द आर्टिकल। जैसे मैंने ये कलम खरीदा 100 रुपए में और बेचा 120 में, तो इसका खरीद मूल्य हो गया, हमारा क्रय मूल्य हो गया 100 रुपए, कॉस्ट प्राइस 100 रुपए, और विक्रय मूल्य हो गया 120 रुपए। अब यहां पर हमारे जीवन में जैसे मान लो, ठीक है, 2 ही चीजें होती हैं, या तो हमें लाभ होता है, नहीं तो हमें हानि होता है। जब हमें लाभ होता है तो क्या होता है बताओ,
ठीक है, जैसे वो धोखा देके चली गई तो बहुतों को हानि हो गया होगा और बहुतों को लाभ भी हो गया होगा। तो लाभ कब होता है? जब आपका सेलिंग प्राइस जो है वो आपके कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो, मतलब जब आपका नुकसान ना हुआ हो, यानी किसी वस्तु को आपने खरीदा कम में होगा और बेचा आपने ज्यादा में होगा। ठीक है, तो आपको लाभ होगा। और आपको हानि कब होगा? जब मान लो ये कलम हम 10 रुपए में खरीद के लेके आए, मजबूरीवश जो है मुझे 1 रुपए में बेचना पड़ा, तो उस केस में हमें क्या होता है? हानि होता है कि जब हमने खरीदा ज्यादा में और हमने बेचा कम में। ठीक है, जब हमने खरीदा ज्यादा में और बेचा कम में तो उस केस में हानि होता है। तो ये हमारे बेसिक डेफिनेशंस हो गए। इसके अलावा जो है हमें कुछ प्रतिशत निकालने होते हैं। ठीक है, लाभ ये हुआ कि हम आदित्य सर के पास आ गए। चलो, तो सीपी कॉस्ट प्राइस है, एसपी सेलिंग प्राइस है। आगे चलकर जब आप पढ़ोगे तो एक और टर्म आपको मिलेगा एमपी। एमपी का मतलब क्या होता है? मार्केट प्राइस, जिस पर किसी सामान को हम अंकित करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो शर्ट खरीदने गए, यही शर्ट खरीदने गए, अब ये शर्ट किसी मॉल में खरीदने गए तो भैया कुछ तो टैग लगा के वो रखेगा, ये बताओ 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 1000 रुपए, कुछ तो लगा के रखेगा ना। तो जो इस पे ठप्पा लगा के रखता है ना, जैसे पीके में बोलता है ना, कहाँ है वो ठप्पा दिखाओ, तो जो वो ठप्पा है उसको क्या बोलते हैं? मार्केट प्राइस बोलते हैं, यानी अंकित मूल्य बोलते हैं, जिस पर आप इस वस्तु को अंकित करते हो। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें तो आपको लॉस और प्रॉफिट के बारे में पता है। आगे चलकर आपको क्या पढ़ना है? आगे चलकर आपको पढ़ना है प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। एकदम बचपन वाली कहानी है, 6ठी 7वीं में आप इसको पढ़ते थे कि प्रॉफिट परसेंट यानी लाभ का जो प्रतिशत होता है वो बराबर होता है लाभ बटे सीपी इंटू 100, और लॉस जो होता है वो बराबर होता है लॉस बटे सीपी इंटू 100। अब बहुत बच्चे बोलते सर यहाँ पर बट्टे में आपने सीपी ही क्यों रखा है, एसपी क्यों नहीं रखा है? ये भी आपसे बोला जाता है। ठीक है, कि आपसे सर आपने वहां पर एसपी क्यों नहीं रखा? तो देखो, कोई भी सामान होती है ना, उसका क्रय मूल्य जो होता है वो फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, जो बच्चे लेट से आए हैं, जो नोट टू बोल रहे हैं, पेशेंस रखिए, आज शाम में परसेंटेज का क्लास नोट्स 2 अपलोड हो जाएगा, दोबारा से सुन लीजिए। ठीक है, एक बार और बोल देते हैं, आज शाम को परसेंटेज की क्लास नोट्स अपलोड हो जाएगी। 1000 बच्चे अभी लाइव हैं और कम से कम 40-50 बच्चे सिर्फ और सिर्फ क्लास नोट्स 2 की ही बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो सभी को एक बात बोल दे, शाम तक अपलोड हो जाएगा, परेशान होने की बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम बात करते हैं, तो हम कॉस्ट प्राइस को क्यों बट्टे में लेते हैं? तो देखो, कोई भी सामान हम मार्केट से खरीद के लेके आते हैं तो उसका क्या होता है कि उसका प्राइस फिक्स है। जैसे मानो मैंने अपने घर में ये कलम बनाई और ये कलम बनाने की जो मेरी लागत आई ना वो फिक्स हो गई कि यार 10 रुपए का खर्चा मुझे आ रहा है। अब इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर जब मैंने पेन बनाया और उसके बाद मैंने इसको बेचना शुरू किया, तो मैं अगर इसी पेन को किसी मॉल में जाके बेचूंगा तो 1000 रुपए में बेचूंगा, सड़क में बेचूंगा तो 20 रुपए में बेचूंगा, और छोटे मोटे दुकान में बेचूंगा तो 100 रुपए में बेचूंगा। तो इसका जो बनाने का दाम है ना वो फिक्स है, लेकिन जो बेचने का दाम है वो फिक्स नहीं है, वो बदल रहा है, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदल रहा है। अगर मॉल में खड़ा हो गया तो ज्यादा पैसा मिलेगा, रोड पे खड़ा हो गया तो कम पैसा मिलेगा। तो इस तरीके से सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदल रहा है। तो कभी भी अगर हमें लाभ या हानि कैलकुलेट करना हो तो हम उस मान को लेते हैं जो एकदम स्थिर होता है, यानी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कभी नहीं बदलता। आप चाहे मॉल में इस पेन को बनाओ या फिर आप पृथ्वी पे कहीं किसी कोने में जाके बनाओ, अगर ये बन रहा है 10 रुपए में तो आज भी यहाँ 10 रुपए में बनेगा, और वहां पर भी जाके कहीं पर भी किसी भी कोने में बनाओगे तो 10 में ही बनेगा। तो इसीलिए कभी भी अगर आपको लाभ या हानि कैलकुलेट करना होगा तो आप जो है कॉस्ट प्राइस के टर्म में कैलकुलेट करेंगे, ना कि सेलिंग प्राइस में। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? चलिए, तो छोटे मोटे क्वेश्चन है आपके सामने, देखते हैं इसका आंसर कौन दे पाता है, फिर धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे। जैसे किसी वस्तु का दाम 15 रुपए है, आपने उसको बेचा 18 रुपए में, तो आपको लाभ होगा कि हानि होगा, और अगर होगा तो कितने का होगा वो बताइए। कितने का होगा बताओ, आंसर दो। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि 15 रुपए के सामान को 18 में बेचना है, कितने प्रतिशत का लाभ होगा? ट्वेंटी परसेंट। कोई एक भी स्टूडेंट ऐसा है जो गलती करे? देखो, आंसर हर किसी को देना है, तभी तो मुझे पता चल पाएगा कि आपका लेवल क्या है और क्या नहीं है। तभी तो हम ये भी देख पाएंगे कि आपको और कितना मुझे पढ़ाना है। अब जैसे एक बच्चे हैं जो 10% आंसर दे रहे हैं, कोई 33 सही 1/3 आंसर दे रहा है,
तो इससे पता चलेगा ना कि कितने बच्चों का लेवल एकदम खत्म है, कितनों का थोड़ा अच्छा है और कितनों का बहुत ही अच्छा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब ये एक तरीका आपका हो गया। अगर आप बेसिक से सॉल्व करते हो तो बोलते सर 15 रुपए के सामान को 18 में बेचे, तो सबसे पहले प्रॉफिट कितने का होगा? तो देखो प्रॉफिट कितने का होगा, तो प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जो बड़ा होता है उसमें से छोटे को घटाते हैं। 18 में से 15 गया, 3 का लाभ। कितने का लाभ है? 3 का लाभ। प्रॉफिट परसेंट का मतलब होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 होता है। ठीक है, आपका लाभ कितने का है बताइए? 3 का लाभ है। कितने के ऊपर है? 3 का लाभ 15 के ऊपर है, तो 3/15 इंटू क्या करेंगे? 100 करेंगे। 3 से काटिए तो 5 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में, तो आएगा आपका 20%। अब ये जो तरीका अगर आप अपनाते थे ना, तो ये बचपन में आप तरीका अपनाते थे, लेकिन अब आप चूंकि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये तरीका नहीं अपनाना है। ठीक है, आपको ये तरीका बिल्कुल भी नहीं अपनाना है। ये कहानी गई, ठीक है, जब आपका बचपन आ गया, अब आप बड़े हो चुके हैं, तो आपको क्या करना है कि कभी भी अगर आपका प्रॉफिट परसेंट बोले तो आज के बाद सभी चीजों को भूल जाओ। आप सिर्फ ये रेशियो देखो, ये रेशियो कितने का है? तो 15:18 का है, कि क्रय मूल्य 15 है, विक्रय मूल्य 18 है। ये अनुपात को देखो, ये अनुपात किस में है? तो ये 5:6 में है। किस अनुपात में है? 5:6 में है। आप ऐसा बोलोगे 5 रुपए की वस्तु को 6 रुपए में बेचा, कितने का लाभ? 1 का। 1 का लाभ 5 के ऊपर यानी 1/5, और 1/5 आपको प्रतिशत में अच्छे से पढ़ाया है कि 1/5 कितना होता है? तो 20% होता है। सीधा आप आंसर देंगे। यही फायदा होता है कि जिस स्टूडेंट का परसेंटेज जितना तगड़ा है उसका बाकी चैप्टर उतना अच्छा होता चला जाएगा। अगर आपने अब तक परसेंटेज खत्म नहीं किया है तो आप पहले परसेंटेज खत्म करिए, फिर जो है आप आगे के टॉपिक्स में बढ़िए। ठीक है, साथ के साथ भी आप कर सकते हैं कि प्रॉफिट लॉस भी आगे से पढ़ रहे हैं और पीछे से परसेंटेज भी आपका कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, अब यहां पर सेम तरीके से बात हुई है लॉस निकालने की। तो आप 18 और 15 का रेशियो देखो, 3 से कटेगा 6 बार में और 3 से कटेगा 5 बार में। 6:5 कितने का नुकसान है? 1 का। कितने के ऊपर? 6 के ऊपर। तो आपका जो लॉस हो जाएगा 1/6 कितना होता है? 16 सही 2/3%। स्पीड में रखेंगे बिल्कुल। कितने का नुकसान? 1 का नुकसान। कितने के ऊपर? 6 के ऊपर। 1/6 अगर बट्टे में है तो प्रतिशत में कितना होगा? 16 सही 2/3%। ठीक है, चलो। तो एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन बनते हैं, जो बेसिक परिभाषा भाषा पर बनता है, वो क्या होता है? किसी भी 2 आर्टिकल या किसी भी 2 की वैल्यू आपको दे देगा और तीसरे का मान पूछेगा। जैसे आपको क्रय मूल्य दे दिया, अंकित क्रय मूल्य दे दिया, विक्रय मूल्य दे दिया, आपसे पूछ ले लाभ या हानि परसेंट कितना होगा। या आपको क्रय मूल्य दे दिया, ठीक है, लाभ या हानि परसेंट दे दिया, विक्रय मूल्य पूछ दिया। या आपको लाभ या हानि परसेंट दे दिया, विक्रय मूल्य दे दिया, क्रय मूल्य पूछ लिया। मतलब होता क्या है कि हमारे पास कुल मिलाकर 3 बातें होती हैं, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य या लाभ या हानि परसेंट। किसी भी 2 का मान देकर हमसे तीसरे का मान पूछा जा सकता है। जैसे कल के दिन मानो आपको बोला जाए किसी हमने सामान को खरीदा 100 रुपए में और हमें जो है उसको 20% का लाभ हुआ, तो हम उसको कितने में बेचेंगे? तो क्रय मूल्य दे दिया, लाभ का प्रतिशत दे दिया और बोला विक्रय मूल्य कितने का होगा, ये हमसे बोला गया है। ठीक है, चलिए। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टाइप 1 पढ़ते हैं। यहाँ बहुत सारे टाइप हैं, जैसे परसेंटेज में बहुत सारे टाइप आपने देखे थे, तो यहाँ पर भी बहुत सारे टाइप आपको सीखने को मिलेंगे। सबसे पहला टाइप होगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेसिक फॉर्मूला एंड कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। एकदम बेसिक कंसेप्ट पर जो है वो क्वेश्चन होंगे आपके। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने के एक आधा एग्जाम्पल अभी मैंने आपको देने की कोशिश की है कि 500 का सामान 700 में अगर आप बेचते हैं तो आपको कितने का फायदा होगा, बताइए। 500 का सामान 700 में बेचते हैं तो बताइए कितने का होगा, कितने का फायदा, कितने का लॉस होगा, क्या होगा? 40%। बहुत अच्छे। तो आप लोग यहां समझ गए मेरी बात को। मैंने आपको क्या कहा था? आपको रेशियो लेना है। क्या लेना है? रेशियो। दोनों जीरो से दोनों जीरो को काट देंगे तो आपका 5 का सामान 7 में बेच रहे हैं, कितने का फायदा? 2 का फायदा। कितने के ऊपर? 5 के ऊपर। तो 2/5 पूरी दुनिया को पता है कितना होता है? 40% होता है। आपका उत्तर 40 आएगा। रेशियो निकालकर फायदा इसीलिए होता है जनाब, आपको शुरू से रेशियो की आदत इसीलिए लगवा रहे हैं क्योंकि कल के दिन ऐसा हो सकता है कि आपका जो सीपी है वो दे दिया जाए 123 रुपए और आपका सेलिंग प्राइस जो है वो दे दिया जाए या 12.3 दे दिया जाए और आपका जो सेलिंग प्राइस है वो हो जाए 24.6 रुपए और तब आपको बोला जाए प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करने को। कोई बच्चा क्या सोचेगा? वो तो ये सोचेगा
सोचेगा यार पहले घटाना पड़ेगा, घटाने के बाद जो है तब यहाँ वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ये तो बड़ा लफड़ा हो गया। लेकिन दूसरा बच्चा जिसको इसका मल्टीपल दिख रहा है वो सीधा बोलेगा सर इसका दोगुना है, 123 का दोगुना 246 है, यानी 1 रेशियो कितना है 2 है। सर 1 रुपए को सामान को 2 रुपए में बेच रहे हैं, 1 का लाभ कमा रहे हैं 1 के ऊपर, यानी 100% जो हो गया वो सीधा का सीधा क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बहुत बच्चे यहाँ 50% भी आंसर देते हैं, बेचारे कंफ्यूजन में रहते हैं। 50 नहीं देना है, 1 रुपए के सामान को 2 रुपए में बेच रहे हैं, लाभ मिला 1 का, कितने के ऊपर, 1 के ऊपर, तो 1/1 इंटू 100 करोगे तो कितना आ जाएगा, 100% आ जाएगा। क्लियर है? तो इस बात को समझो, जितना कंसेप्ट को अपने क्लियर रखोगे, रेशियो का इस्तेमाल करोगे, उतना फायदा में रहेगा। ठीक है, अब जैसे यहां पर क्या हो गया, सेलिंग प्राइस आपको दे दिया, आपको प्रॉफिट परसेंट दे दिया और आपसे सीपी पूछा है, तो आप सीपी की वैल्यू बताएं कितना होगा। ठीक है, 720 रुपए का सामान, लाभ है 25% का, तो आपको बताना है कि आपका क्रय मूल्य कितने का है। बताइए, बताओ जल्दी से। सामान को बेचा है 720 रुपए में, विक्रय मूल्य 720 रुपए दे रखा है, आपका लाभ का जो प्रतिशत है वो 25% दे रखा है, सामान आपसे बोला गया है कितने का है। ठीक है, अब मजा आ रहा है, बहुत अच्छी बात है भाई साहब, मजा आना भी चाहिए। अब देखो क्या होता है कि एक हमारा हो गया इस सवाल को हल करने का एकदम बेसिक तरीका, निहायती बेसिक बोलेंगे जिसको, बचपन में जो हमारे मास्टर जी पढ़ाते थे, जो आर.एस. अग्रवाल और आर.डी. शर्मा के किताब में दिया होता था और एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड की किताबों में भी होता था। क्या बोला जाता था वहां पर हमको बोला जाता था कि देखो सामान को तुम 720 में बेचे हो, लाभ 25% का है, तो सीपी कितने का होगा। ठीक है, तो वहां पर हम बोलते थे कि देखो सर सेलिंग प्राइस जो होता है वो हमेशा जो होता है यहाँ पर बड़ा मतलब एकदम बेसिक तरीका से लेके आप चलेंगे, तो बोलेंगे देखो सर 720 रुपए जो है वो क्या है सर, सेलिंग प्राइस है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस, और इनटू क्या करेंगे सर, इसको कॉस्ट प्राइस से करेंगे। देखो जो भी चीज आपको मैंने पढ़ाया था ना परसेंटेज में एकदम बेसिक तरीके से, अगर आपको पता होगा तो आपको मैंने एक बात हमेशा से बोला था, क्या बोला था कि ये जिसका भी मान है वो नीचे होता है और जिसको निकालना होता है उसको क्या करते हैं, गुना करते हैं। ये बात पता है। कल के दिन मैंने जैसे 140 रुपए दे दिया और मैंने कहा ये प्रॉफिट की वैल्यू है, तो प्रॉफिट नीचे होगा, और फिर मैं आपसे बोलूं कि बताओ सीपी कितना होगा, तो सीपी को गुना करोगे। जिसका निकालना होता है वो गुने में होता है, जिसका दिया गया होता है वो बट्टे में होता है। ठीक है, अब एक बात को समझो, जो सेलिंग प्राइस होता है ना वो हमेशा, ठीक है, दो चीजें हैं। अब यहाँ एसपी लिखा गया है और सीपी लिखा गया है, तो आप आज के बाद प्रॉफिट लॉस में ये समझेंगे कि किसी भी वस्तु का जो सीपी होता है वो कितना होता है, 100% होता है। 100% जो होता है वो क्रय मूल्य, किसी भी सामान का दाम 100%। सीपी अपने आप में पूरा 100%। कभी आप सोचते हैं कि 16 श्रृंगार ही क्यों कहा जाता है, 32 श्रृंगार 64 श्रृंगार क्यों नहीं कहा जाता। ठीक है, 16 आना ही क्यों कहा जाता है, क्योंकि 16 आना का मतलब है कि तुम अपने आप में पूरा कंप्लीट हो। 16 श्रृंगार का मतलब अपने आप में कंप्लीट 100% हो गया। तो उसी तरीके से यहाँ पर सीपी जो है वो 100% है। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस की बात करोगे ना, तो सेलिंग प्राइस की बात को समझना। सेलिंग प्राइस में अगर मान लो क्या हुआ, सेलिंग प्राइस को लिखने के लिए आप बोलते हैं 100%, ठीक है, प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। यानी अगर आपको लाभ हुआ तो आप जोड़ेंगे और आपको नुकसान हुआ तो आप क्या करेंगे, घटाएंगे। अगर आपको 10% का लाभ हुआ तो आप 100 में 10 को जोड़िए, अगर 20% का लाभ हुआ तो 100 में 20 को जोड़िए, 30% का लाभ हुआ 100 में 30 को जोड़िए, और अगर 40% का नुकसान हुआ तो 100 में क्या करेंगे, 40 को घटाएंगे तो 60 आएगा। ठीक है, तो आपने कहा यहाँ पर दो बुनियादी बातें आपने जानी, और कौन कौन सी बातें जानी वो हम देख लेते हैं, एक जगह लिख लेते हैं यहाँ पर कि सीपी जो होता है हमेशा कितना होता है, सीपी इज ऑलवेज 100%, 100%। ठीक है, और जो सेलिंग प्राइस होता है वो हमेशा होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। अगर लाभ हुआ तो जोड़ेंगे और नुकसान हुआ तो क्या करेंगे, घटाएंगे। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? तो हमने कहा जैसे ये एसपी का मान है और सीपी का मान निकालना है। आपको लाभ हुआ है कि घाटा हुआ है, बोलेंगे सर 25 का लाभ हुआ है, तो पहले तो 720 को 720 लिखो। सेलिंग प्राइस को क्या लिखोगे, तो सेलिंग प्राइस का मतलब होता है 100 प्लस प्रॉफिट, यानी 100 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 125। और सीपी कितना होता है, सीपी अपने आप में हमेशा 100% होता है। ठीक है, 100% ये हो गया, 125 ये हो गया। यानी आगे चलकर मैं आपको सीधा का सीधा बोल सकता हूं
कि जो आपका ये वैल्यू दिया गया है ये 125% का मान है और आपको 100% का मान बताना है। 125% का मान दिया है, 100% का मान बताना है। 25 से काटोगे 5 बार में, 25 से काटो 4 बार में, 5 से काटोगे तो 14 बार में और 4 बार में। 144 का 4 गुना 4 चौके 16, 4 चौके 16 1 17, 576 जो है वो आपका आएगा। 576 जो है वो आपका क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? कितना आएगा सीपी आपका, कॉस्ट प्राइस आपका 576 आएगा। ये अभी हम आपको बेसिक मेथड से बता रहे हैं, अभी हम आपको बेसिक मेथड से बता रहे हैं। चलिए दूसरे का केस देखिए। आप बोलेंगे सेलिंग प्राइस 720 है, लॉस 25 का है, तो सीपी कितने का होगा? अभी मैंने आपको कहा दिया क्या गया है, तो 720 दिया गया है। ये जो 720 दिया गया है आपको, ये 720 क्या है, तो ये 720 अगर आप देखेंगे तो एसपी का मान है, यानी विक्रय मूल्य है। ठीक है, और विक्रय मूल्य में नुकसान कितने का है, 25% का। यानी विक्रय मूल्य को कैसे लिखेंगे, 100 में से गया 25, यानी ये जो मान दिया गया है ये मान कितने का है, ये 75% का मान है। ये कितने का मान है, 75 का। निकालना क्या है, सीपी। सीपी अपने आप में कितना प्रतिशत होता है, तो सीपी अपने आप में 100% होता है। यहां पर कोई कष्ट किसी को कि 75% का मान दिया है, 100% का मान निकालने को कहा गया है। 25 से काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, 25 से काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, 3 से काटेंगे तो 24 बार में कटेगा, और 240 इंटू 4 कितना है, 960 हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, 960 जो होगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, कोई समस्या यहां पर किसी को, कोई कष्ट, कोई पीड़ा? चलिए अब देखो, ये सवाल को आपने बेसिक से करने को तो कर लिया, लेकिन अगर मान लो कल के दिन जो है, ठीक है, मैंने आपको प्रतिशत में क्या पढ़ाया था, ये आपके नोट्स में सेव हो गया, चिंता मत करो, ये मिटेगा नहीं। ठीक है, 2 फाइल बनाई है यहाँ पे, एक देखो ये लिखा हुआ है और ये नहीं लिखा हुआ है। मैंने आपको परसेंटेज में एक बड़ा जो है बात बताया था, आप लोगों को याद होगा तो, जब हमने परसेंटेज पढ़ाया था तो हमने कहा था कि आपके 2 तरह के रेट होते हैं, और मैंने ये भी कहा था कि ये जो है आपको परसेंटेज में भी पढ़ना है, CISI में भी पढ़ना है, प्रॉफिट लॉस में, हर जगह पे। एक आपके रेट जो हुआ करते थे 1%, 2%, 3%, 4%, याद करो ये वाले। दूसरे रेट हुआ करते थे 11 सही 1/9%, ठीक है, 12 सही 1/2%, ठीक है, 7 सही 1/7%, और तीसरे होते थे 10, 20 वाले, 10, 20, 30, 25 वाले, जिसके में 0 लगा होता था। अगर आपको याद होगा तो, याद है, बहुत अच्छी बात है। तो पहला वाला मैंने आपको कहा था, जहां पर सक्सेसिव और रेशियो की बात होती थी, मैंने आपको कहा था कि यहां पर आप जो है सक्सेसिव का इस्तेमाल करेंगे, यहां पर भी सक्सेसिव का इस्तेमाल हो सकता है, और यहां पर आपको रेशियो मेथड का इस्तेमाल करना है। ठीक है, समझिएगा मेरी बात को, मैंने आपको क्या क्या समझाया था। मैंने आपको कहा था, जैसे लेंथ और ब्रेथ वाले क्वेश्चन थे, मैंने आपको कहा था कि जब आपका रेट इंटीजर होता है आपको सक्सेसिव का मेथड लगाना है, और जब आपका रेट जो होता है बट्टे में होता है आपको रेशियो का मेथड लगाना है, और जब आपका रेट 10, 20, 30, 40, 50 कुछ भी हो तो आप सक्सेसिव या रेशियो कोई भी मेथड लगा सकते हो। प्रॉफिट लॉस में भी आपकी यही कहानी रिपीट होती है। प्रॉफिट लॉस में क्या होता है कि 1, 2, 3, 4, 5 अगर दे तो आप 100 मान के चलो, ठीक है, और अगर आपका 11, 12, 13 ऐसा करके कुछ बट्टे वाला दे तो आपको रेशियो मेथड का इस्तेमाल करना है। रेशियो मेथड का क्या करना है, जैसे ये सवाल आप देखो तो ये सवाल आपका बेसिक था, ये उपयोग हम कब करेंगे, 100 वाला कंसेप्ट, ये 100 वाला कंसेप्ट है। 100 वाला कंसेप्ट कब लगाते हैं, जब ये इंटीजर वाला वैल्यू दिया गया होता है। ठीक है, लेकिन अगर कल के दिन आपका रेट ऐसा दे दे, जैसे बोल दे कि लॉस आपको इतना % है, अब चूंकि इतना % है ना, तो आप 100 से उसको घटाते रह जाओगे, आपका जीवन निकल जाएगा। उस केस में आपको क्या सीखना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा रेशियो मेथड। तो रेशियो मेथड सीखो, रेशियो मेथड है क्या। ठीक है, आप रेशियो मेथड सीखो कि रेशियो मेथड है क्या, फिर मैं आपको बताता हूं कि रेशियो मेथड से सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे। रेशियो मेथड बहुत बच्चे नहीं जानते होंगे, 12th करके पास आउट आए हैं, अभी बहुत सारे नए बच्चे हैं, तो रेशियो मेथड से समझते हैं। कल के दिन अगर मैंने मान लो कह दिया कि प्रॉफिट का जो % है वो मैंने बोला कि मान लो 11 सही 1/9% है, मुझे इतने प्रतिशत का लाभ हुआ। अगर मुझे इतने % का लाभ हुआ तो 11 सही 1/9 क्या होता है, ये 1/9 के बराबर होता है। इतना आपने प्रतिशत में पढ़ा है कि सर ये 1/9 के बराबर होता है। अब ये जो 9 होता है, ये 9 क्या है, तो आप बोलेंगे सर
कभी भी प्रॉफिट परसेंट जो होता है ना, वो होता है प्रॉफिट का परसेंट बराबर, फॉर्मूला याद है क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 होता है या नहीं होता है। और जब इस प्रतिशत को आप बट्टे में बदलोगे तो ये 100 हट जाता है। तो उस केस में जो भी बट्टा आता है वो इस तरीके से होता है कि ऊपर वाला प्रॉफिट होगा और नीचे वाला क्या होगा, सीपी होगा। यानी ये जो ऊपर वाला होगा ये आपका प्रॉफिट होता है और नीचे वाला क्या होता है, सीपी होता है। समझ में आ गई मेरी बात या नहीं आ गई? ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट अगर इतने का है इसका मतलब ये 1/9 के बराबर है। यानी आप ऐसा कह सकते हो कि किसी वस्तु का सामान 9 रुपए है तो 1 रुपए का लाभ है। ठीक है, और यहां से अगर सेलिंग प्राइस बताना हो तो मुझे बताओ क्या बताओगे, 9 जमा 1 बताओगे सर, 10 रुपए का जो है वो सेलिंग प्राइस है। ठीक है, अब कल के दिन मैंने मान लो एक और बात बोल दी, मैंने कह दिया प्रॉफिट परसेंट जो है वो 25% का है। तो 25% किसके बराबर होता है, 25% बोलोगे सर 1/4 के बराबर होता है। तो यहां पर आपका सीपी कितना हो गया, तो बोलेंगे सर नीचे वाला क्या होता है, सीपी, ऊपर वाला क्या होता है, प्रॉफिट। और सेलिंग प्राइस निकालना हो तो क्या बोलोगे, 4 जमा 1 कितना हो गया, 5 हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। कोई दिक्कत की बात? ठीक है, कल के दिन अगर आपका लॉस दे दिया जाए कि लॉस जो है आपको मान लीजिए लॉस जो है 9 सही 1/11% का है, 9 सही 1/11% का है। अब ये 9 सही 1/11% बट्टे में कितना होता है, तो 1/11 का। नीचे वाला हमेशा क्या होता है, सीपी। ऊपर वाला अगर प्रॉफिट दिया है तो प्रॉफिट होगा, लॉस दिया है तो लॉस होगा, यानी ये लॉस है। अब सोचो किसी वस्तु को 11 में खरीदा था, 1 के नुकसान में बेचा है, यानी हम उसको कितने में बेचेंगे, तो 11 में से 1 चला गया, यानी 10 रुपए में हम उसको बेचेंगे। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कितने में बेचेंगे, 10 रुपए में बेचेंगे। तो ये होता है हमारा रेशियो मेथड। ऐसा नहीं है, रेशियो मेथड से आप किसी भी तरह के डेटा को निकाल सकते हो, लेकिन जैसे यहाँ पर अगर 1% का लाभ हो तो उससे रेशियो मेथड बड़ा महंगा पड़ जाएगा आपको। ठीक है, इसलिए मैंने कहा ना 100 वाला मेथड जो है, 100 वाला मेथड आपको लगाना है। ठीक है, 100 वाला जो मेथड है, कहाँ चला गया, ये 100 वाला मेथड है कि 100 में जोड़ा 100 में घटाया, 100 में जोड़ा 100 में घटाया। तो 100 में जोड़ा 100 में घटाया किस में लगाओगे, 100 में जोड़ा 100 में घटाया आप इसमें लगाओगे। ठीक है, 100 प्लस माइनस वाला मेथड जो है आप यहां पर लगाना कब, जब आपका रेट 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी, जैसे 17% का लाभ हो गया तो 100 में 17 को जोड़ा जा सकता है, 100 में 17 को घटाया जा सकता है। लेकिन अगर आपका लाभ मान लो 12 सही 1/2 हो गया, अब यहाँ इसको जोड़ते रह जाओगे, या ऐसे 5 सही 5/19% हो गया, अब यहाँ जोड़ते रह जाओगे 100 में और कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो कभी भी अगर रेट ऐसा दे तो 100 प्लस वाला लगाओ, अगर रेट ऐसा दे तो रेशियो मेथड को लगाओ 1 नंबर का। और बाकी अगर 10, 20, 25 वाले हों तो रेशियो भी लगा लो या फिर 100 वाला मेथड लगा लो, कोई भी लगा लो। अब देखो सवाल आप कितने जल्दी जल्दी बना पाओगे। और कोई भी क्वेश्चन अभी शुरू में लगाना ना, जो बच्चे चाहते हैं कि उनका कंसेप्ट और लाजवाब और शानदार हो, वो दोनों मेथड को लगाया करो, 100 वाले मेथड को भी, इसको भी, ताकि आपका कंसेप्ट बड़ा अच्छा हो। अब जैसे मैंने आपको ये सवाल दिया, देखो अगर हम इसको रेशियो मेथड से करते हैं तो हम इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले इसको रेशियो से करते तो कैसे करते, सवाल जो पिछला क्वेश्चन था सेम रेशियो से करेंगे। हमारा प्रॉफिट कितने का है, तो बोलोगे सर प्रॉफिट 25% का है। अगर प्रॉफिट का परसेंटेज 25% है तो 25% किसके बराबर होता है, 1/4 के बराबर। ठीक है, ये 4 वाला नीचे वाला क्या है, अभी आपको कुछ देर पहले सिखाया था, नीचे वाला क्या होता है, सीपी, ऊपर वाला क्या होता है, प्रॉफिट। 4 में 1 जोड़ो तो सेलिंग प्राइस कितने का आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आप बोलोगे सर 5 होगा। सेलिंग प्राइस कितना होगा, 5 होगा। कोई दिक्कत की बात? सवाल में किसका मान दिया गया है, सवाल में 720 रुपए दिए गए हैं। ठीक है, सवाल में 720 रुपए, यानी ये जो 720 है ये कितने का मान है, तो ये 5 का मान है। जितने का मान होता है वो नीचे रखते हैं। और क्या पता करना है, सीपी पता करना है। तो सीपी पता करना है तो इसको कितने से गुना करेंगे, 4 से। अगर हमें ये पता करना होता लाभ कितने का है तो हम 1 से गुना करते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहां से आप काटो, 5 से 14 बार में 144 इंटू 4 कितना आया था, 576 आया था, 576 हो गया। दूसरे वाले की बात करो, यहां पर दूसरा वाला जो है वो देखो, तो आपको लॉस 25% का हुआ है। लॉस 25% का मतलब 1/4 का लॉस है। नीचे वाला क्या है, आपका सीपी है, ऊपर वाला क्या है, लॉस है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस आपका कितना आएगा जनाब, तो सेलिंग प्राइस 4 में से 1 का नुकसान, लॉस होता है तो नुकसान, 4 में से 1 का नुकसान मतलब 3।
वैल्यू क्या दी गई है, वैल्यू 720 दी गई है। तो बोलोगे सर ये जो 720 है ना, ये कितने यूनिट का मान है सर, तो ये 3 यूनिट का मान है। तो क्या लिखेंगे, नीचे 3 लिखेंगे। क्या पता करना है, सीपी। सीपी का मतलब कितने का मान पता करना है, 4 का। तो इसको गुना करो, 3 से काटोगे तो 24 बार में कटेगा, और 240 इंटू 4 कितना आएगा, 960। तो बेसिक से सॉल्व किया था तो याद किया था, यही दो आंसर आ रहे थे, 576 और 960। देखो यहाँ पे 576 और 960 आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे, और रेशियो से भी सॉल्व किया तो आपके यही आंसर आए कि नहीं आए, बताओ। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए अगला सवाल देखिए। यहाँ पे सीपी दे रखा है 5184, लॉस का जो परसेंट है 16 सही 2/3 है, एसपी बताना है, विक्रय मूल्य बताना है। बताइए बताइए, आंसर बताइए। सबसे पहला प्यारा सा सवाल, 5184 रुपए का कोई सामान है, 16 सही 2/3 का लॉस है, तो एसपी कितना होगा बताइए। आप सवालों को बहुत कम समय में कर पाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी आपको। रिपीट करेंगे ना, यहां पर रिपीट करेंगे, चिंता मत करो, इसीलिए तो 3 अलग अलग एग्जाम्पल दिए हैं हमने आपको। रिपीट करेंगे। चलिए सवाल को देखिए, बोला गया है, देखो लॉस कितने का है, यहां पर लॉस का परसेंटेज देखेंगे आप, तो बोलेंगे सर लॉस जो है 16 सही 2/3 है। 16 सही 2/3 का मतलब क्या होता है, 16 सही 2/3 का मतलब होता है 1/6, यानी आपका जो नीचे वाला है वो आपका सीपी है, ऊपर वाला जो है वो आपका लॉस है। ऊपर वाला जो है वो क्या है, आपका लॉस है। ठीक है, आप मुझे बताओ सवाल में किसका मान दिया गया है, 5184। तो आप यहां लिखोगे सर 5184। ये 5184 बताइए भाई लोग क्या है, किसका मान दिया गया है, 5184 किसका मान है, सीपी का है। सीपी कितना यूनिट है, सीपी 6 यूनिट है, तो बोलेंगे सर ये 6 यूनिट का मान है। कोई दिक्कत की बात? पता क्या करना है, एसपी पता करना है। पता क्या करना है, एसपी यानी विक्रय मूल्य पता करना है। तो 6 रुपए का सामान है और 1 का नुकसान है। 6 रुपए के सामान को 1 के नुकसान पे बेचोगे, यानी कितने में बेचोगे, तो 5 में बेचोगे, तो कितने का मान पता करना है, 5 का मान पता करना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए। सबसे पहले जो भी रेट होता है उस रेट को तोड़ना है, नीचे वाला सीपी हो गया, ऊपर वाला लॉस हो गया। जो ये वैल्यू दी गई है ये सीपी की वैल्यू है, यानी ये 6 की वैल्यू है, और निकालना है हमें कितने का, हमें निकालना है एसपी का, मतलब 6 में से 1 कम करके हमें 5 का मान निकालना है, तो 5 का मान हम बताएंगे। ठीक है, 6 से काटिए, यहां पर 6 8 48 हो गया। ठीक है, 38 हो गया, 6 छक 36, 6 चौके 24। ठीक है, 800 का 5 गुना 4000 हो गया, और 6 बचे 30 हो गया, और 5 चौके 20 हो गया, 4320 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4320। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, 4320 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा पहले वाले का। ठीक है, चलिए अब दूसरे वाले का उत्तर देखते हैं। दूसरे वाले का क्या है, सामान को खरीदा आपने कितने में है, 420 रुपए में, बेचा कितने में है, 510 में, आपको बोला गया है लाभ प्रतिशत बताइए। तो कोई बात नहीं, हमने आपको क्या बोला, जब भी आपको लाभ परसेंट बताना हो आप इन दोनों का रेशियो ले लो। क्या ले लो, रेशियो ले लो कि 420 और 510 किस अनुपात में है। ठीक है, तो आप इनका रेशियो लोगे तो बोलोगे 0 से हमारा 0 खत्म। ठीक है, 510 है ना यहाँ पे, 510 3 से काटोगे तो 3 से कटेगा 14 बार में, और 3 से कटेगा 17 बार में, यानी इनका अगर आप रेशियो लेंगे तो 14 रेशियो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। 14 रेशियो कितना आ जाएगा, 17। कितने का फायदा है, आप बताओ मुझे, कितने का फायदा दिख रहा है, कितने का फायदा दिख रहा है, तो बोलोगे सर 3 का फायदा है। कितने के ऊपर, तो 14 के ऊपर, तो 3/14 इंटू 100, ये आपका हो जाएगा उत्तर। 1/14 कितना होता है बताओ, तो 7 सही 1/7, 7 सही 1/7, ये 1/14। देखो 1/14 जो होता है वो 7 सही 1/7% होता है। हमें तो 3/14 चाहिए, यानी हमें इसका 3 गुना, तो 7 का 3 गुना 21, 1 का 3 गुना 3, तो 21 सही 3/7, यानी इसको लिख सकते हैं 21 सही 3/7%।
21 सही 3/7। एकदम ये नहीं कि आगे से परसेंटेज पढ़ रहे हैं पीछे से भुलाए जा रहे हैं, ये कहानी नहीं करनी है। इनका रेशियो कितने का है? 14 अनुपात कितने का है बताओ? 17 का है। ठीक है, चलो आगे देखो। सामान आपने बेचा है इतने में और आपको लाभ है 37.5% का। 37.5% का क्या है जनाब? आपको प्रॉफिट है। तो आपसे बोला गया है सीपी कितना होगा बताओ। अब ये 37.5% मतलब क्या हो गया? आपको पता होगा, अगर 37.5% को बट्टे में कहते हैं 3/8। कितना होता है? 3/8 होता है। ये आपका बट्टा होता है। नीचे वाला हमेशा क्या होता है बताओ हीरो? बताओ सीपी होता है। ऊपर वाला क्या होता है? प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट होता है। सवाल में किसका मान दिया गया है? 1485। तो बोलेंगे सर यहाँ पर 1485 दिया गया है तो लिखो कि 1485। ये 1485 किसका मान है? तो बोलोगे सर सेलिंग प्राइस का मान है। और सेलिंग प्राइस का मतलब क्या हो गया? सीपी प्लस प्रॉफिट, यानी 8 जमा 3। ये कितने का मान है? तो 11 का मान है। और कितने का मान पता करने को कहा गया है? तो बोला गया है सीपी बताओ, यानी 8 का मान पता करने को बोला गया है। तो इसको 8 के साथ गुना कर दो। यहाँ पे 11 से काटोगे तो 11 से एक बार में 11, 38 से 3 बार में 33, 5 बार में 55। 135 का 8 गुना 8 पचे 40, 8 तिरके 24, 28, 8 एकम 8, 10। 1080 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए तो अब जो है आपका शुरू होता है प्रश्न संख्या 1। बेसिक चीजें जो हैं वो खत्म हो चुकी हैं प्रॉफिट लॉस की। अब थोड़ा यहां से अपन आगे बढ़ते हैं और जो है सवालों को हल करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि एक दुकानदार ने 30% की हानि पर एक लेख को बेचा है। यदि विक्रय मूल्य 350 है तो लागत मूल्य क्या होगा? मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। लागत मूल्य बताइए, लागत मूल्य क्या होगा? अब आप मुझे बताइए आपको क्या दिया गया है? आप बोलेंगे सेलिंग प्राइस दिया गया है। देखो सीधा आंसर लिखने का सोचो। ये 350 है, ये 350 क्या है? तो सेलिंग प्राइस है। मुझे बताओ पहले रेट को देखकर कि ये रेट देखकर क्या मन में ख्याल आ रहा है? कौन सा मेथड लगाओगे? रेशियो वाला लगाओगे मेथड या फिर 100 वाला लगाओगे? बोलोगे सर 100 वाला लगा लीजिए, ज्यादा आसान है। तो मुझे बताओ सबसे पहला पॉइंट आपने क्या पढ़ा था? सबसे पहला पॉइंट आपने पढ़ा था कि क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। यहाँ पर लाभ है कि नुकसान है? आप बोलेंगे सर नुकसान है। कितने का? 30% का। तो अगर आपका क्रय मूल्य जो सीपी है वो आपका कितने परसेंट का होता है? 100% का होता है। आपको एसपी लिखना है। तो एसपी में क्या लिखते हैं? अगर लाभ होता है तो प्रॉफिट को जोड़ते हैं, नुकसान होता है तो घटाते हैं। तो 100% में कितने परसेंट का नुकसान है? 30% का नुकसान है, यानी आपका 70% आएगा एसपी। ठीक है, आपके क्वेश्चन में क्या दिया गया है? आप देखिए, आपके क्वेश्चन में 350 नाम का एक वैल्यू दिया गया है। ये वैल्यू किसका वैल्यू है? तो ये वैल्यू एसपी का है, मतलब ये एसपी का दिया गया है। और कितने का बोला है निकालने को? सीपी बोला है निकालने को। तो ऐसे लिखते हैं, सीपी कभी भी 100% होता है तो यहां पर आप 100% लिख दो। ठीक है, और एसपी का मतलब क्या होता है कि लॉस है तो घटाएंगे, प्रॉफिट है तो जोड़ेंगे, यानी एसपी कितना है? तो 70% है, 70%। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि 70% का मान दिया है, 100% का पूछा है? तो आगे आने वाले जितने सवाल होंगे हर जगह पर मैं ऐसे ही बोलूंगा कि देखो 30% का नुकसान है, यानी 70%। 70% का मान दिया है और कितने का बोला है? 100 का बोला है, तो 100 का निकालना है। ठीक है, तो 70 से काटो तो कितनी बार में जाएगा? 5 बार में। और 5 × 100 कितना हो जाएगा? 500 आपका करेक्ट आंसर। परसेंटेज से परसेंटेज इसका खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। एक दुकानदार किसी वस्तु को 40% के नुकसान पर बेचता है। अगर 6000 में बेचता है तो बताओ खरीदा कितने में होगा? रसूल फिरदौस आपने फ्रैक्शन से किया, बहुत अच्छी बात है रसूल। बताइए, किसी सामान को आप 40% के नुकसान पर बेचते हैं। अगर आप उसको 6000 में बेचते हैं तो बताइए खरीदे कितने में होंगे? तो बोलेंगे सर देखो ये जो 6000 है ये क्या है? सेलिंग प्राइस है। क्या है सर? सेलिंग प्राइस है। और कितने का बोला गया है सर? ठीक है, सेलिंग प्राइस का मतलब सर यहाँ पर 100 माइनस कितना परसेंट है? ये 40% की वैल्यू दी गई है। 100 माइनस 40% की वैल्यू दी गई है, एसपी की वैल्यू दी गई है। और पूछा क्या गया है सर? कॉस्ट प्राइस पूछा गया है, यानी 100% का वैल्यू हमसे पूछा गया है। तो 100 में से 40 चला गया, यानी कितने की वैल्यू है? ये 60% की वैल्यू है। ठीक है, 0 से 0 खत्म, 6 से 6 खत्म, 2 0 2 0 कितना हो गया? 4 0। ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है। बिल्कुल क्लियर हो गया, बताओ जल्दी से। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे।
एक दुकानदार किसी वस्तु को 16 सही 2/3 के नुकसान पर बेचता है। अगर उसका विक्रय मूल्य 500 रुपए है तो बताइए खरीद मूल्य कितना होगा। ठीक है, अब रेट देखकर क्या समझ में आ रहा है? 100 वाला मेथड लगाओगे या रेशियो वाला मेथड लगाओगे? बताओ। रेट देखकर ये अच्छे से समझ में आ जा रहा है कि सर ने कहा था कि जब रेट बट्टे में हो तो हम 100 वाला मेथड नहीं लगाते हैं, रेशियो वाला लगाते हैं। मतलब 16 सही 2/3 का क्या है? हमारा लॉस है। तो इतने परसेंट को तो सबसे पहले क्या लिखोगे? 1/6 लिखोगे। नीचे वाला क्या हो गया? सीपी। ऊपर देखो लॉस है कि प्रॉफिट है, तो बोलोगे लॉस है, मतलब ये हो गया तुम्हारा लॉस। ठीक है, अब सवाल में क्या दिया गया है? 500 रुपए दिए गए हैं। 500 रुपए क्या है? ये 500 रुपए क्या है? सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस का मतलब क्या हो गया? विक्रय मूल्य। यानी 6 रुपए के सामान को 1 के नुकसान में बेचते हो तो कितने में बेचोगे? 5 में बेचोगे। और पूछा क्या है निकालने को? सीपी बोला है, क्रय मूल्य यानी 6 का मान बोला है। 5 का दिया है, 6 का बोला है, कर लो ना वैल्यू, क्या दिक्कत है? 6 × 100 कितना आएगा? 600 रुपए जो है बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल, कोई दुकानदार किसी सामान को 16 सही 2/3 के फायदे पर बेचता है। अगर 1400 रुपए में बेचेगा तो क्रय मूल्य क्या होगा? ये बताइए, बताइए जल्दी से। ठीक है, चलो तो प्रॉफिट कितने का है बोलोगे तो सर प्रॉफिट परसेंटेज 16 सही 2/3 का है। 16 सही 2/3% का मतलब कितना हो गया? 1/6 हो गया। नीचे वाला क्या होता है? हमेशा क्रय मूल्य होता है। ऊपर वाला क्या होता है? लाभ होता है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात? सवाल में 1400 रुपए दिए गए हैं। ये 1400 रुपए क्या है? तो बोलोगे सर विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य का मतलब कितना हो गया? क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ दीजिए, यानी 6 + 1 7 का मान है। कितने का बोला गया है? कॉस्ट प्राइस बोला गया है, मतलब 6 का मान बताओ। तो यहां पर काटोगे तो 200 × 6 कितना आ जाएगा? 1200 हमारा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। आओ कभी हवेली पे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? चलो, अगर इसी सवाल में जो है मुझे आपको प्रॉफिट पूछना होता, अगर मान लो मुझे आपसे ये नहीं पूछना होता, मुझे आपसे पूछना होता कि बताओ प्रॉफिट कितने का है, तो कितना आंसर होता? बता दीजिए। अगर इसी सवाल में प्रॉफिट पूछना होता, प्रॉफिट पूछा जाता आपसे क्वेश्चन में, तो आप आंसर क्या देते हैं? बताइए, प्रॉफिट क्या होता? बताइए। 200 कैसे बताते हैं? बोलते कि सर देखिए जो 1400 रुपए दिए गए हैं, ये जो 1400 रुपए दिए गए हैं ये कितने का मान है? 6 + 1 ये 7 का मान है। और क्या निकालना है सर? लाभ निकालना है। लाभ का मान कितना है? 1 यूनिट है, तो 1 का वैल्यू निकालेंगे, यानी 200 जो होगा वो हमारा क्या होगा? हमारा लाभ हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या की बात यहाँ पे? कोई परेशानी की बात? ये जो है 7 का मान था, हमें 6 का निकालना था। चलो अब देखो यहाँ पे अगला सवाल आपसे बोला गया है, किसी वस्तु को जो है आप बेचते हो 6 सही 2/3 के प्रॉफिट पे। अगर आप उसको 1600 में बेचते हो तो खरीदा कितने में होगा? बताओ जल्दी से। अब थोड़ा जल्दी जल्दी उत्तर आना चाहिए एकदम। ठीक है, 6 सही 2/3, तो ये सवाल कर लोगे, खुद से कर लोगे ना? चलो तो PGW दे दिया जाता है आपको, ये सवाल घर से करके लेके आना है। अगला सवाल देखिए। अब अगला सवाल हो सकता है एग्जामिनर आपको वैल्यू ना दे, हो सकता है वो आपको अनुपात दे दे और उस अनुपात से बोले कि लाभ बताओ। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को सिखाया था कि अनुपात से सीधा लाभ कैसे निकालते हैं। सवाल में बोला गया है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है वो 10:11 है, तो हमसे गेन परसेंट बोला है, यानी क्रय मूल्य बटे में विक्रय मूल्य बराबर है कितने के? 10/11 के। और सवाल में हमसे बोला है गेन बताओ, लाभ बताओ, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर है 10 रुपए के सामान को 11 में बेचते हो तो लाभ कितने का कमाते हो? 1 का। कितने के ऊपर? 10 के ऊपर, तो 1/10 इंटू क्या करोगे? 1/10 इंटू 100% करोगे, यानी कितना उत्तर आएगा? 10% जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। 10% जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा कि सर 10 रुपए के सामान को 1 रुपए में बेचते हैं, 1 रुपए का लाभ 10 रुपए के ऊपर, यानी 10% आंसर हो गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। किसी किताब को 20% के लाभ पर बेचा जाता है तो आपसे बोला जाएगा सीपी और एसपी का रेशियो बताइए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। तो उत्तर बताइए कितना होगा? किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाएगा तो उसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर क्या होगा ये बताना है।
ठीक है, देखो सारा खेल जो होता है वो रेट का होता है। आपको प्रॉफिट हुआ है, आपको प्रॉफिट हुआ है कितने परसेंट का? 20% का। 20% को जब आप बट्टे में लिखेंगे तो बोलेंगे सर ये 1/5 है। नीचे वाला क्या होगा? तो नीचे वाला हमेशा सीपी होगा। ऊपर वाला क्या होगा? तो प्रॉफिट होगा। ठीक है, हमसे बोला गया है सीपी को लिखने को और बटे में क्या बताने को? एसपी को बताने को। तो देखो क्रय मूल्य समान का कितना है? 5 है, और 5 के समान में 1 का लाभ यानी कितने का हो गया? 6 का। तो सीपी और एसपी का रेशियो बोला गया है तो 5:6 होगा। बहुत बार एग्जाम में आपको सवाल उल्टा भी दे दिया जाता है, एसपी और सीपी का पूछता है और बच्चा जल्दी जल्दी में 5 और 6 याद रखता है, 5-6 उत्तर कर देगा। तो गलती नहीं करना है। जैसे हमारे जो हैं अंकुर राणा, उन्होंने पहले से ही 6:5 उत्तर दे दिया है। तो मेरे भाई ऐसी गलती नहीं करनी है। ठीक है, यहां पर अच्छा हिंदी में जो है उल्टा दिया गया है। हिंदी में बोला गया है विक्रय मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात। तो इसकी हिंदी को करेक्ट कर लेंगे आप लोग, कोई बात नहीं, इसकी हिंदी जो है ये करेक्ट हो जानी चाहिए। विक्रय मूल्य और लागत मूल्य नहीं, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आपसे बोला गया है। तो 5:6 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए। यहां पर बहुत ज्यादा बच्चे फंसेंगे और यहां पर मैं आपको फंसाऊंगा भी चलो तो इसका उत्तर दो जल्दी से। ठीक है, क्वेश्चन देखो, यदि कोई पुस्तक 300% के लाभ पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है? ये बता दो। यदि कोई वस्तु 300% के लाभ पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? बता दीजिए जल्दी से। बहुत अच्छे, द्वंद्व चल रहा है ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर बी में। बहुत अच्छे, बहुत शानदार, कीप इट अप। देखिए सवाल में आपको बोला गया है कि सर लाभ है कितने का है? देखिए तो लाभ जो है वो आपको 300% का है। लाभ जो है वो आपको 300% का है। 300% का मतलब क्या हो गया कि आप पहले ये 300 को रखो और आप इस प्रतिशत को नीचे लेके आओ, यानी प्रतिशत जब नीचे आएगा तो कितना होगा? 100 हो जाएगा। दोनों जीरो से दोनों अंडे कट गए यहाँ पे। प्रॉफिट का मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई? 3/1 के बराबर। ठीक है, तो ऊपर वाला क्या होगा? आप बोलेंगे सर ऊपर वाला प्रॉफिट और नीचे वाला क्या होगा? सीपी होगा। सवाल में हमसे क्या बोला गया है सर? रेशियो ऑफ सीपी टू एसपी बोला गया है। सीपी बटे क्या बोला गया है? एसपी। समान कितने का है सर? 1 रुपए का। ठीक है, और लाभ कितने का है? देखो 1 रुपए का समान है और 1 रुपए के समान में 3 का लाभ है, यानी 1:4। सी फॉर कहो ना प्यार है इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बाकी बच्चे जो 1:3 1:3 उत्तर दे रहे थे वो गलत दे रहे थे, क्योंकि उनको 300% का मतलब उनके बुद्धि में 3-3-3 रहता है। लेकिन आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है। देखो 2 तरीके से सवाल पूछा जाता है। ठीक है, अब जैसे मानो यहाँ पर एक क्वेश्चन हम आप लोगों से और पूछ दें, सेम सवाल हो मेरा, लेकिन अब मैं आप लोगों से ये बात पूछ देना चाहता हूं कि अगर आपका जो लॉस परसेंट है वो आपका 300% का हो जाएगा, लॉस परसेंट 300% का हो जाएगा, तो मुझे बताओ CP/SP क्या होगा। फिर मैं आप लोगों से एक वार्तालाप करूंगा। ठीक है, कि आपके कंसेप्ट कितने क्लियर हैं। बताइए, लॉस परसेंट अगर 300% है तो आपका सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 1:2, ऑप्शन नंबर 2 2:1, ऑप्शन नंबर सी 1:3 और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। देखते हैं कितने बच्चे होशियार हैं और सही उत्तर देते हैं। बहुत अच्छे, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, कोई कह रहा है ए, कोई कह रहा है बी, कोई 1:2 बता रहा है। ठीक है, देखो आप लोग है ना, एक जीवन की एक अपने ऊपर एक एग्जाम्पल लो। एक काम करो, जैसे मानो आप दुकानदार हो, ठीक है, और आप जो है आपने ये कलम बनाई है, बड़ी प्यार से ये कलम बनाई है शायरी लिखने के लिए उसकी यादों में। ठीक है, छोड़कर चली गई तो क्या हुआ, उसकी यादें तो सही है, उसी यादों में जो है अपनी जिंदगी गुजार लेंगे। ठीक है, तो आपने ये कलम बनाई और इस कलम को जो है आपने सोचा कि चलो ठीक है, तो हम इसे अपना शायरी वायरी लिखेंगे, डायरी वायरी लिखेंगे। एक दिन हुआ क्या कि एक और आपके से ऊपर लेवल के शायर आते हैं, खतरनाक लेवल के बिल्कुल, और उनको आपकी ये कलम पसंद आ जाती है। वो कहते हैं यार तुम दूसरा बना लेना, मुझे ये दे दो।
ठीक है। तो आप उनको बोलते हैं ठीक है भाई ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप उनको क्या किस रेट में पेन दे सकते हो, क्या क्या आपके पास कंडीशन हो सकती है। या तो जब आप उनको कलम दोगे तो आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है, या फिर आपको लॉस होगा। यही दो कंडीशंस तो होते हैं ना। प्रॉफिट होगा तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो सकता है, 1% का हो सकता है, 2% का हो सकता है, 100% का हो सकता है, 300% का प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है, या फिर दुनिया में कितने भी परसेंट का हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हो सकता है 1000% का प्रॉफिट हो जाए, क्योंकि जब आपने पढ़ा था, आप डेली न्यूज़पेपर में पढ़ते हो तो आप ये देखते हो कि फलाने कंपनी का 300% का मुनाफा हो गया, यानी वो अपने आप का 3 गुना हो गई, ठीक है। अब समझना। और लॉस की बात करेंगे तो लॉस जो है वो 1% का हो सकता है, 2% का हो सकता है। लेकिन जो आप गलती करते हैं वो यही करते हैं कि आप समझते हैं कि किसी व्यक्ति को 300% का भी लॉस हो सकता है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। 300% का लॉस जनाब इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि किसी भी चीज की कीमत 100% ही होती है और आप उससे ज्यादा का लॉस थोड़ी करवा सकते हो। कहने का मतलब अगर ये पेन को मैंने 10 रुपए में खरीदा है तो ज्यादा से ज्यादा इस पेन को मैं मुफ्त में दे सकता हूं, 0 रुपीज में दे सकता हूं, ठीक है। और अगर मैंने ये पेन किसी को मुफ्त में दे दिया, मतलब समझो कि मैं जो है भाई साहब मैंने ये पेन खरीदा कितने में, 10 रुपए में, और मैंने इसको बेचा कितने में, 0 रुपीज में, तो मुझे जो है यहाँ पर लॉस होगा वो कितने का होगा, तो आपका लॉस जो हो गया वो 10 - 0 यानी 10 का। तो मैं जब लॉस का परसेंटेज निकालूंगा तो बोलूंगा 10 रुपए का नुकसान कितने के ऊपर, 10 के ऊपर इंटू 100, यानी जो मैक्सिमम किसी इंसान को लॉस हो सकता है वो 100% हो सकता है। 100% से ज्यादा लॉस हो ही नहीं सकता, 100% से ज्यादा लॉस हो ही नहीं सकता है। तो उस केस में हम बोलेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइन, इसको पता ही नहीं किया जा सकता। भैया कैसे हो सकता है? अगर किसी को मैंने कहा 300% का लॉस, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई आया हमसे पेन लेने, हम उनको ये बोले बेटा तुम पेन भी ले जाओ और मेरी तरफ से कुछ पैसे भी ले जाओ, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो कभी भी जैसे अगर आपको लॉस होगा तो अधिकतम, मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा जो आप लॉस होगा वो 100% और उससे ज्यादा नहीं। तो चूंकि ये सवाल में इतने परसेंट का लॉस दिया गया था तो आप सीधा आंसर जो है कैन नॉट भी डिटरमाइन देंगे, ना कि नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज भी इसका करेक्ट उत्तर नहीं है, कैन नॉट बी डिटरमाइन जो होगा वो आपका करेक्ट उत्तर होगा। क्लियर हुआ? बताइए जल्दी से। तो आंसर इसका क्या होगा? आंसर जो होगा इसका कैन नॉट बी डिटरमाइन, पता ही नहीं किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये फर्जी रेशियो है। कैन नॉट बी डिटरमाइन, ये फर्जी रेशियो है और फर्जी रेशियो का पता ही नहीं किया जा सकता, ठीक है। खुश हो गए अब सभी के सभी? बताओ जल्दी से। अब रहा बात ये सब सवालों का, तो ये सब सवालों को भी कैसे करते हो, ठीक है। अब जैसे मान लो आपको कल के दिन बोल दिया गया किसी किताब को 300% में आपने बेचा है। देखो 300% में बेचने का मतलब क्या होता है आप समझना। एक और बातों को समझो बड़े अच्छे तरीके से। जैसे मैंने कहा कि प्रॉफिट जो है वो मेरा 100% का है, फिर मैंने कहा आपको प्रॉफिट मेरा 200% का है, ठीक है। फिर आपको बोला गया प्रॉफिट जो है वो आपका 300% का है, आपका जो प्रॉफिट है वो है आपका 1500% का, ठीक है। और तब उस केस में हम आपको बोले कि सीपी और एसपी का रेशियो बता दीजिए कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे? देखो 300% का मतलब यहां अगर मैंने कहा मुझे 100% का लाभ हुआ है, इसका मतलब किसी सामान को मैंने अगर 1 रुपए में खरीदा था तो मुझे 1 रुपए का ही लाभ हुआ है। समझ रहे हो? तो आप बोलोगे सर 1 रुपया का सामान खरीदा था और 1 का लाभ है, तो अनुपात कितना हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा, ठीक है। 100% की कहानी में अगर कोई सामान 1 रुपए का खरीदा है तो 100% का लाभ है, यानी उसको हम बेचेंगे 2 रुपए में, ठीक है। 200% का लाभ का मतलब क्या हुआ कि मुझे जो लाभ है अपने ही सामान का 2 गुना हुआ है, अपने ही सामान का 2 गुना कीमत का लाभ हुआ है। यानी मेरा अगर मान लो 100 रुपए का शॉर्ट था तो 200 रुपए का लाभ हो गया, यानी मैंने खरीदा अगर सामान को 1 रुपए में है तो इसका 2 गुना लाभ है, और लाभ 2 गुना है, सामान 1 का है, तो विक्रय मूल्य कितने का होगा? 3 का होगा। उसी तरीके से 300% की कहानी होगी, तो अगर 1 रुपए की सामान है और उसका 3 गुना लाभ है तो वो बिकेगा कितने में? 4 रुपए में बिकेगा। 15% का है तो 1 रुपए का सामान है, 15 गुना उसका लाभ है, तो 1 में 15 जुटेगा तो कितना आएगा? 16 आएगा। इस तरीके से सीधा का सीधा रेशियो लिखा जा सकता है। क्यों समय बर्बाद करना, क्यों उसको बट्टे में कन्वर्ट करना, और क्यों जो है वहां पर आपको लिखापाती करके अपना समय बर्बाद करना है। तो जैसे आपका क्वेश्चन आया था यहाँ पे 300% का लाभ, आप सीधा बोलते 1 रुपए का सामान 3 रुपए का लाभ, तो बिकेगा कितने में? 1:4 में,
ठीक है। अब ये क्वेश्चन में जैसे मानो यहां पर आपको लॉस परसेंट दिया गया, ठीक है, लॉस परसेंट कह रहा हूं मैं, जैसे यहां पर ये प्रॉफिट परसेंट में रेशियो आ गया। अगर कल के दिन मान लो लॉस परसेंटेज दिया जाता और लॉस परसेंटेज मान लो पहले 200%, लॉस परसेंट तो 100% से ज्यादा होता ही नहीं है, तो कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हैं, तो कोई फायदा ही नहीं है। क्लियर हो गया आप लोगों को? ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को? बताइए जल्दी से। तो कल के दिन अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछूं, बताइएगा जल्दी से। कल के दिन मैं आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि मुझे जो प्रॉफिट हुआ है वो 2100% का हुआ है, तो मुझे बताइए सीपी और एसपी का रेशियो कितना होगा, जल्दी से बता दीजिए। सीपी और एसपी का रेशियो कितना होगा बताइए। 2100% के लाभ पर सीपी और एसपी का अनुपात कितना होगा, बताओ कोई। 1:22, 1:22, क्योंकि सर 1 का समान है और उसका 21 गुना लाभ है, यानी 1 में 21 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 22। आप ऐसे भी देख लो, 1 में 1 को जोड़ दो 2 आएगा, 1 में 2 को जोड़ दो 3 आएगा, 1 में 3 को जोड़ दो 4 आएगा, 1 में 15 को जोड़ो 16 आएगा, 1 में 21 को जोड़ो तो 22 आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। यदि किसी किताब को 25% के नुकसान पर बेचते हो तो सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा वो बताओ। सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा बताओ। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। लॉस कितने का हुआ सर? 25% का हुआ। अगर आपका लॉस जो है वो 25% का है तो 25% का मतलब कितना होता है 1/4, यानी 4 रुपए के समान में 1 का नुकसान। तो सीपी मेरा 4 का है तो 4 में 1 का नुकसान, यानी 4:3 जो होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए तो अब यहां से जो है अपना कल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। आज के लिए जो है इतना ही पर कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि अभी यूट्यूब पर भी क्लास है, थोड़ा बहुत वहां भी लेंगे क्लास। 3 बजे से बैक टू बैक क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, तो जितना पढ़ाया है उसको दोबारा देखना है। वीडियो रात तक जो है आप लोगों को मिल जाएगी 10 बजे के बाद अपलोड होकर सर्वर पे हमारे। तो उसके बाद एक बार वीडियो को आप लोगों को देख लेना है। ठीक है, तो खुश रहिए, मस्त रहिए, और इतना मत सोचिए कि आपको जो है यहाँ पर प्रॉफिट लॉस में बहुत ज्यादा समय लग जाने वाला है प्रतिशत की तरह। आपका प्रॉफिट लॉस मैक्स टू मैक्स हफ्ते से लेकर 10 दिनों के अंदर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। चलिए, ऑल द बेस्ट सभी को, बढ़िया से पढ़ाई करिए, आगे बढ़िए।